आज के अंदर हम बात करेंगे सीटी 2024 के लिए साथियों राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। सिलेक्टेड का मतलब यहाँ पे ये है कि सीटी के अंदर साथियों सीटी 2023 के अंदर इस प्रकार की प्रश्न जो है वो सबसे ज्यादा पेपर के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, आपका अपना चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान यार दूसरों से 2 कदम आगे रखेगा लेकिन कभी आपको पीछे नहीं हटने देगा। ठीक है, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न साथियों, पहला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक सर्वोच्च शिखर है। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि अरावली का कौन सा पर्वत शिखर जो है वो सर्वोच्च है, यानी कि जिसकी ऊंचाई जो है वो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए सज्जनगढ़, ऑप्शन बी तारागढ़, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ और ऑप्शन डी जरगा। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से जो है वो सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, सज्जनगढ़ की बात करें तो सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है ये है 938 मीटर। ठीक है, कितनी है भाई 938 मीटर है। ठीक है, किस जिले के अंदर है साथियों, उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, सज्जनगढ़ जो है ये उदयपुर जिले के अंदर है, इसकी ऊंचाई जो है वो 938 मीटर है। ठीक है भाई, तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ की जो ऊंचाई है यह है 873 मीटर। साथियों कितनी है 873 मीटर है। ठीक है, किस जिले के अंदर है साथियों, अजमेर जिले के अंदर। ठीक है, किस जिले के अंदर है, अजमेर जिले के अंदर है। और साथियों कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है यह है 1224 मीटर। साथियों कितनी है 1224 मीटर है। राजस्थान के किस जिले के अंदर साथियों, ये राजसमंद जिले के अंदर। भाई किस जिले के अंदर है, राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। साथियों जरगा की बात करें तो जरगा की जो ऊंचाई है ये 1431 मीटर है। कितनी है 1431 मीटर है। राजस्थान के किस जिले के अंदर साथियों, उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, किस जिले के अंदर है, उदयपुर जिले के अंदर है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जिनका भी साथियों डी ऑप्शन है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जरगा जो है वो इनमें से सर्वोच्च शिखर है और जरगा की जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है और राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है साथियों, उदयपुर जिले के अंदर जरगा जो है वो स्थित है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अरावली की साथियों अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है और राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंचाई कितनी है और इसकी जो किस जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, अभी कमेंट करके मुझे है वो बताओ। बिल्कुल साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। ठीक है, आगे आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जो है वो किस जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, अमर सागर पवन ऊर्जा जो परियोजना है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। बताओ कौन से जिले के अंदर अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है। बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन है उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। साथियों बेहतरीन लेवल की है। जैसलमेर जिले के अंदर साथियों, जैसलमेर जिले के अंदर अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जो है वो स्थित है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर साथियों, जोधपुर के अंदर जो है वो बीथड़ी कौन सी साथियों, बीथड़ी जो परियोजना है ये जोधपुर जिले के अंदर है। सीटी 2023 के अंदर साथियों, सीटी 2023 के अंदर क्वेश्चन जो है वो सीधा सपा था कि बीथड़ी जो पवन ऊर्जा परियोजना है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो साथियों सही जो ऑप्शन था वो था जोधपुर जिला। ठीक है, अच्छे से रट्टा मारकर जाना। ठीक है साथियों, प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ के अंदर देवगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ और देवगढ़, गढ़ से गढ़। ठीक है, तो देवगढ़ जो पवन ऊर्जा परियोजना है ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, बीथड़ी की बात करें तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर है। साथियों अमर सागर की बात करें तो ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को साथियों, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रट्टा मारकर जाना है, घोल कर पी जाना है। बस क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, आज की क्लास साथियों अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहां पर स्थित है। राजस्थान का पहला गैस थर्मल जो पावर प्लांट है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए अंता, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी बालोतरा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंता जो है ये एक गैस थर्मल पावर प्लांट है और राजस्थान के 12 जिले के अंदर। ठीक है, किस जिले के अंदर है, 12 जिले के अंदर जो है वो अंता गैस थर्मल पावर प्लांट जो है वो स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। ठीक है साथियों, थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़े ज्यादा है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, धुआंधार गति चलेंगे साथियों, चौके और छक्के लगाने बस। हाँ,
राजस्थान में स्थापित साथियों चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल जो है उसका नाम क्या है? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? सीटी 2023 के अंदर साथियों, सीटी 2023 के अंदर 10+2 के अंदर सीधा सा पता कि सूती वस्त्र जो पहली सूती वस्त्र मिल है ये कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा मिल, ऑप्शन बी एडवर्ड, ऑप्शन सी महालक्ष्मी, ऑप्शन डी उम्मेद मिल्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, जिनका भी ए ऑप्शन है उनकी तैयारी है बहुत ही बेहतरीन लेवल के साथियों। कृष्णा मिल जो है ये राजस्थान के ब्यावर जिले के अंदर है। कहां पर साथियों? ब्यावर के अंदर है भाई, ठीक है, ब्यावर के अंदर है। इसका स्थापना अगर पूछे तो जो 1889 के अंदर साथियों, 1889 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो सेठ दामोदर दास के द्वारा, ठीक है, सेठ दामोदर दास के द्वारा जो है वो कृष्णा मिल्स की स्थापना ब्यावर के अंदर 1889 के अंदर की गई, ठीक है। बिल्कुल भाई, ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? ठीक है, कौन सा समुदाय जो है वो अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए अहिर, ऑप्शन बी बंजारा, ऑप्शन सी सिरवी, ऑप्शन डी देवासी। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे सी ऑप्शन है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों, सिरवी। ठीक है, कौन सा समुदाय साथियों? सिरवी समुदाय जो है वो अपने मंदिरों के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करता है। साथियों, सिरवी माता की बात करें तो आई माता साथियों, आई माता जो है ये सिरवी वंश की कुल देवी है। ठीक है, आई माता जो है ये सिरवी वंश की क्या है? कुल देवी है। कौन सी? आई माता। ठीक है, आई माता का साथियों मुख्य मंदिर जो है ये कहां पर है साथियों? मुख्य मंदिर की बात करें तो साथियों जोधपुर जिले के अंदर। साथियों कहां पर है? जोधपुर जिले के अंदर जो है वो आई माता का मुख्य मंदिर स्थित है। और जोधपुर के अंदर कौन सा शहर? बिलाड़ा शहर। साथियों बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, साथियों बिलाड़ा जोधपुर के अंदर आई माता का जो मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है। ठीक है, आई माता इन्होंने आई पंथ चलाया था साथियों, आई पंथ जो है वो चलाया था और 11 नियम जो है वो बताए थे। ठीक है, तो इनके मंदिरों को साथियों बडेर कहा जाता है। आई माता जो है वो सिरवी जाति की क्या है? कुल देवी है। और इसका जो मुख्य मंदिर है वो बिलाड़ा गांव जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, बिल्कुल भाई। हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखो, आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि शिला देवी का मंदिर जो है वो निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर अवस्थित है? यानी कि शिला देवी का मंदिर जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है? ऑप्शन ए आमेर, सॉरी किस किले के अंदर? ठीक है, जिला नहीं साथियों, किला बताना यहाँ पे कौन से किले के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी मेहरानगढ़, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। तो बताओ भाई, शिला देवी का जो मंदिर है ये राजस्थान के किस किले के अंदर स्थित है? ऑप्शन ए जिन्होंने दिया उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, आमेर के अंदर। साथियों कहां पर है? आमेर के अंदर जो है वो, और इसका निर्माण जो है वो मान सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, आमेर जो है ये जयपुर जिले के अंदर है और इसका निर्माण जो है शिला देवी के मंदिर का निर्माण जो है वो मान सिंह के द्वारा करवाया गया। आमेर जिले के अंदर अच्छे से जो है वो रट्टा मारकर जाना। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो कौन सा? राजस्थान के अंदर 3 बायोलॉजिकल पार्क है साथियों। कितने हैं? 3 जो है वो जैविक उद्यान कहो या बायोलॉजिकल पार्क हो, एक ही बात है साथियों, 3 है। कितने हैं भाई? 3 है बायोलॉजिकल पार्क। कौन कौन से? एक तो नारगढ़ है, नारगढ़ जो है ये जयपुर जिले के अंदर है साथियों। किस जिले के अंदर है? जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, सज्जनगढ़ जो है ये उदयपुर जिले के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर जिले के अंदर है। और साथियों मासिया की बात करें तो ये जोधपुर जिले के अंदर, किस जिले के अंदर है? जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि पहला कौन सा? साथियों पहला जो है वो है सज्जनगढ़। ठीक है, सज्जनगढ़ किस जिले के अंदर है? उदयपुर जिले के अंदर है। और राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर। ठीक है, साथियों नारगढ़ की बात करें तो ये जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, मासिया सफारी की बात करें, मासिया की बात करें तो ये जोधपुर जिले के अंदर है। वन विहार साथियों, वन विहार और धौलपुर, साथियों वन विहार जो है ये धौलपुर के अंदर है। और केसर बाग, ठीक है, केसर बाग और वन विहार दोनों कहां पर है साथियों? धौलपुर जिले के अंदर है। पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छे से जो है वो समझाया था कि वन विहार और केसर बाग दोनों जो है वो धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि गमदर का जैव विविधता पार्क जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? ठीक है, गमदर का जैव विविधता पार्क जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? सीटी 2023 के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो सीधा सपा था। ठीक है, कि गमदर का जो जैव विविधता पार्क है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? पिछले सीटी के अंदर पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी करौली। बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से जो है वो सही हो जाएगा गमदर पार्क के लिए? बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों, उदयपुर जिले के अंदर गमदर जैव विविधता पार्क जो है वो स्थित है। बिल्कुल इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न
बिल्कुल भाई, धुआंधार कैसे चलेंगे, आज धुआं धुआं कर लेंगे। हाँ, अगला प्रश्न साथियों कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो कौन सा है, ये बताना। ऑप्शन ए शुष्क पश्चिमी मैदान है, ऑप्शन बी आर्द्र दक्षिणी मैदान है, ऑप्शन सी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, या ऑप्शन डी अर्ध शुष्क दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश के लिए। ठीक है, बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। साथियों आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है ये सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। सबसे पहले ए ऑप्शन है मक्का माही धवल। साथियों मक्के के लिए माही धवल और माही कंचन। ठीक है, माही धवल और माही कंचन। ठीक है, माही धवल और माही कंचन क्या है भाई, ये मक्के की किस्म है। साथियों किसकी, मक्का जो फसल है उसकी किस्मों के नाम है माही धवल और माही कंचन। ठीक है, याद हो गया। देखो चावल की बात करें तो चावल की डागर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, सरसों वीरनार। साथियों वीरनार की बात करें तो वीरनार जो है वो किसकी है। साथियों वीरनार जो है ये कपास की है भाई। ठीक है, किसकी है, कपास जो फसल है। ठीक है, जिसको सफेद सोना कहते हैं, तो ये कपास की जो किस्म है इसका नाम है वीरनार। साथियों सरसों की बात करें तो सरसों की कौन सी है भाई, सरसों की जो है वो कौन सी साथियों, वरदान। वरदान जो है ये सरसों की किस्म है। और साथियों चने की कौन सी है, दोहद येलो। तो सरसों की कौन सी है, वरदान है। ठीक है, वीरनार किसकी है, कपास की है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि सरसों की साथियों है वरदान और वीरनार किसकी है, कपास की है। अच्छे से रट्टा मारकर जाना है। पिछली बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो मक्का का पूछा था सीटी के अंदर और एक साथियों चने का पूछा था। चने का अंदर चने की जो फसल है, जो चने की किस्म है उसका नाम है दोहद येलो। ये सीटी अपना ग्रेजुएशन के अंदर पूछा था। ठीक है, मक्का जो है इसकी कौन सी है, माही धवल और माही कंचन। सीटी 10+2 के अंदर पूछा था। दोनों क्वेश्चन जो है वो पिछली सीटी के अंदर सब चुके हैं। इस बार जो है वो इसमें से कोई भी एक आपसे पूछ सकता है, इसलिए रट्टा मार कर जाना है अच्छे से भाई। ठीक है, हाँ आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, बिल्कुल आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि मोरीजा बनोल जो खनन क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, मोरीजा बनोल जो खनन क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी सीसा दस्ता, ऑप्शन सी रॉक फास्फेट, ऑप्शन डी लो एस्क। तो बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा मोरीजा बनोल के लिए। ठीक है, मोरीजा बनोल की बात करें तो राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर खान है। कहां पर है भाई, जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, तो इससे इस खान से जो है वो कौन सा पदार्थ या कौन सा खनिज जो है वो निकाला जाता है। साथियों टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन कहां पे है साथियों, टंगस्टन जो है वो ये डेगाना, और डेगाना पड़ता है नागौर जिले के अंदर। ठीक है, कहां पे पड़ता है, डेगाना जो है वो नागौर जिले के अंदर पड़ता है। और वहां से ठीक है डेगाना की खान से क्या निकाला जाता है, टंगस्टन की प्राप्ति होती है भाई। टंगस्टन जो है वो डेगाना नागौर का प्रसिद्ध है। ठीक है, सीसा दस्ता के लिए साथियों एक तो अपनी कौन सी गुलापुरा अगुचा जो भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, गुलापुरा आगुचा। ठीक है, आगुचा की जो खान है ये भीलवाड़ा जिले के अंदर है और यहां से क्या सीसा दस्ता जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, रॉक फास्फेट भाई जामरकोट, जामरकोटड़ा। ठीक है, जामरकोटड़ा की जो खदान है ये किस जिले के अंदर साथियों, जामरकोटड़ा खदान है उदयपुर जिले के अंदर। जामरकोटड़ा की जो खदान है ये उदयपुर जिले के अंदर है और यहाँ से रॉक फास्फेट की प्राप्ति होती है। ठीक है, रॉक फास्फेट जो है वो जामरकोटड़ा की खदान है जो उदयपुर जिले के अंदर है, वहां से निकाला जाता है। तो साथियों मोरिजा बनोल की बात करें तो यहाँ से लो एस की खान है भाई, किसकी है, लो एस जो है वो मोरिजा बनोल की खनों से निकाला जाता है। राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। खनन क्षेत्र से साथियों, खनन से आपका एक या दो क्वेश्चन जो है वो जरूर सीटी के अंदर पूछे जाएंगे। टंगस्टन, डेगाना नागौर, सीसा दस्ता, गुलापुरा अगुचा जो भीलवाड़ा के अंदर। साथियों गुलापुरा अगुचा जो है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर है। ठीक है, और रॉक फास्फेट जो है वो जामरकोटड़ा, और जामरकोटड़ा जो है वो उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, लो एस के लिए मोरिजा बनोला जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई धुआंधार धुआंधार करेंगे आज। हाँ आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, देखो अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार जो हैं वो कहां पर पाए गए हैं। ठीक है साथियों, हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर यूरेनियम के जो भंडार हैं वो कहां पर पाए गए। ऑप्शन ए आनंदपुरा भूकिया बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है सदा अलीपुर सीकर। ठीक है, ऑप्शन सी है अमेठ उदयपुर, ऑप्शन डी है रोहिल सीकर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा। साथियों पिछली सीटी के अंदर पूछा गया था कि यूरेनियम प्रोजेक्ट, ठीक है यूरेनियम
प्रोजेक्ट जो है वो किस जिले के अंदर है, बताओ भाई। यूरेनियम जो प्रोजेक्ट है ये किस जिले के अंदर है साथियों, ये जो है वो अपने सीकर जिले के अंदर है, ठीक है। किस जिले के अंदर है, सीकर जिले के अंदर है। तो यूरेनियम के जो बड़े भंडार है वो कहां से मिले हैं, रोहिल सीकर से मिले हैं, ठीक है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। यूरेनियम के जो बड़े भंडार हैं वो रोहिल सीकर से मिले हैं, ठीक है साथियों। रोहिला क्षेत्र भी पूछ सकता है, रोहिल क्षेत्र जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यूरेनियम प्रोजेक्ट जो है वो सीकर जिले के अंदर है और यूरेनियम के बड़े भंडार जो है वो रोहिल सीकर से मिले। इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है, बताओ भाई कौन सा इसमें से जो है वो सही सुमिलित नहीं है। सबसे पहले लोएस्क नाथरा की पाल, साथियों नाथरा की पाल की बात करें तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है, ठीक है। किस जिले के अंदर है, उदयपुर जिले के अंदर है और यहाँ से लोएस्क की प्राप्ति होती है, ठीक है। नाथरा की पाल जो उदयपुर जिले के अंदर है, ठीक है, उदयपुर जिले के अंदर है और यहाँ से लोएस्क जो है वो निकाला जाता है, ठीक है साथियों। तांबा पूर्व बंदेड़ा दरिबा, तो पूर्व बंदेड़ा दरिबा है ये शाहपुरा जिले के अंदर है, ठीक है। किस जिले के अंदर है, शाहपुरा जिले के अंदर है, ठीक है। कौन सी, पूर्व बंदेड़ा दरिबा और यहां से निकाला जाता है तांबा, ठीक है। क्या निकाला जाता है साथियों, तांबा जो है वो पूर्व बंदेड़ा दरिबा शाहपुरा से निकाला जाता है। अच्छे से रट्टा मारकर जाना, ठीक है। देखो जामरकोटा तो है भाई उदयपुर के अंदर, जामरकोटा की जो खान है ये किस जिले के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। लेकिन साथियों यहां से एस्बेस्टोस नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो भाई क्या निकाला जाता है, तो यहां से निकाला जाता है रॉक फास्फेट, ठीक है साथियों। जामरकोटा की जो खदान है ये रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए, रॉक फास्फेट के लिए जामरकोटा उदयपुर की जो खदान है वो प्रसिद्ध है। और साथियों जिप्सम की बात करें तो ये जामसर, और जामसर जो है वो किसके अंदर, बीकानेर जिले के अंदर, ठीक है। प्रधान वाला बीकानेर फिर आ गया भाई, ठीक है। जामसर जो है ये बीकानेर जिले के अंदर है और यहाँ से जिप्सम की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो साथियों जामरकोटा की बात करें तो ये उदयपुर जिले के अंदर है और यहाँ से जो है वो रॉक फास्फेट की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो आपका सुमिलित नहीं है, बाकी सारे जो है वो सुमिलित हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के भाई, धुआंधार। हाँ साथियों, आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि राजस्थान पर्यटन विभाग की जो स्थापना है ये कब हुई थी, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 2007। बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से जो है वो सही हो जाएगा पर्यटन विभाग के लिए, ठीक है। बिल्कुल साथियों जिनका भी ऑप्शन है भाई सी, ठीक है। जिनका भी सी ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा। 1956 के अंदर साथियों पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। पर्यटन विभाग की जो स्थापना है ये 1956 के अंदर हुई थी। देखो 1989 के अंदर पर्यटन को साथियों उद्योग का दर्जा, ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है वो 1989 के अंदर दिया गया। स्टार लगा देना पर रट्टा मार कर जाना, ठीक है। उद्योग का दर्जा, पर्यटन को साथियों उद्योग का दर्जा जो है वो 1989 के अंदर दिया गया। और साथियों 2004 की बात करें तो पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा, साथियों पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा जो है वो 2004 के अंदर दिया गया और पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है वो 1989 के अंदर दिया गया। पर्यटन विभाग की जो स्थापना है ये 1956 के अंदर हुई थी, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वर्तमान के अंदर साथियों, वर्तमान के अंदर राजस्थान पर्यटन का जो टैगलाइन है यानी कि जो वाक्य है वो क्या है, टैगलाइन क्या है, प्रचार वाक्य क्या है, ये बता दो आप कमेंट करके, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं कौन कौन सही बताता है, ठीक है। हाँ आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि 2011 साथियों 2000 आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि हाँ 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के अंदर 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनके अंदर 100 से भी कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। ऑप्शन ए बाड़मेर, बारां, हनुमानगढ़, ऑप्शन बी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ऑप्शन सी बीकानेर, बाड़मेर, पाली, ऑप्शन डी जैसलमेर, चूरू और बीकानेर। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल साथियों जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल साथियों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिले, ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिलों के अंदर साथियों 100 से भी कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। जैसलमेर का कितना साथियों, जैसलमेर का है 17, ठीक है। बीकानेर का कितना है साथियों, बीकानेर जिले का जो है कितना भाई, बीकानेर का जो है वो है अपना कितना 72 है शायद, बीकानेर का 72 है। और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर का जो है वो 92 जनसंख्या घनत्व, बाड़मेर का कितना है 92 जनसंख्या घनत्व जो है वो किसका है, बाड़मेर जिले का है साथियों। बीकानेर का साथियों यहाँ पे 78 होना चाहिए, ठीक है। बीकानेर का 72 नहीं है, 78 है, कितना है 78 है, बीकानेर का 78 है, ठीक है। गलती से मैंने 72 बता दिया, बीकानेर का 78 है, ठीक है। अपना जैसलमेर का 17 है और बाड़मेर का कितना है 92 है। अच्छे से रट्टा मारकर जाना, ठीक है। जैसलमेर 17, बीकानेर 78 और बाड़मेर 92, ठीक है। बिल्कुल भाई इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, देखो अगला प्रश्न है कि
गोरा बदल और नवलखा बुरुज जो है ये कहां पर स्थित हैं साथियों? गोरा बदल और नवलखा बुरुज जो है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी जालोर, ऑप्शन डी रणथंभौर। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा? देखो जोगी महल जो है, जोगी महल अगर आपसे पूछ लें तो कहां पर है भाई? रणथंभौर के अंदर। साथियों रणथंभौर के अंदर कौन सा महल है? जोगी महल जो है वो अच्छे से रट्टा मारकर जाना। ठीक है, चामुंडा माता का जो साथियों जो मंदिर है, ठीक है, चामुंडा माता का मंदिर और धन्ना भिया की छतरी, ठीक है, धन्ना और भिया की छतरी कहां पर है साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है। ठीक है, और मेहरानगढ़ के अंदर साथियों धन्ना और भिया की छतरी है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो 1459 के अंदर राव जोधा के द्वारा करवाया गया। ठीक है, देखो चित्तौड़ की बात करें तो यहाँ पे गोरा बदल और नवलखा बुरुज जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। किस दुर्ग के अंदर साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर गोरा बदल और नवलखा बुरुज जो है वो स्थित है, जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन है साथियों, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जालोर दुर्ग साथियों, जालोर दुर्ग साथियों एक ऐसा दुर्ग था जिसका दरवाजा जो है वो कोई भी आक्रमणकारी है वो खोल नहीं सका था। ये कथन जो है वो हसन निजामी के द्वारा जालोर दुर्ग के बारे में कहा गया। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गोरा बदल महल और यहाँ पे पद्मिनी महल भी है साथियों, नवलखा बुरुज भी है, सब जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न देखो, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान के अंदर जरीना का मकबरा जो है वो कहां पर स्थित है साथियों? जरीना का मकबरा जो है अजमेर के अंदर साथियों, अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, झोंपड़ा। ठीक है, किस जिले के अंदर है? अजमेर जिले के अंदर है। तो बताओ भाई जरीना का जो मकबरा है ये किस जिले के अंदर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी धौलपुर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा जरीना का मकबरा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी साथियों डी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। जरीना का जो मकबरा है ये राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर स्थित है साथियों। किस जिले के अंदर? धौलपुर जिले के अंदर जरीना का मकबरा स्थित है। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा साथियों राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, ये सब पहले क्या था? संस्कृत स्कूल थी शायद। ठीक है, संस्कृत स्कूल थी, इसको बाद में है वो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया, ये अजमेर जिले के अंदर। ठीक है, बिल्कुल भाई। हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस किले के अंदर साथियों इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? बताओ भाई राजस्थान के किस किले के अंदर इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी चित्तौड़ और ऑप्शन डी तारागढ़। तो बताओ मलिक शाह का मकबरा जो है वो किस जिले के अंदर स्थित है? सॉरी किस किले के अंदर? ठीक, किला बताना है। हाँ, जिनका भी साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। जालोर के किले के अंदर भाई। किस किले के अंदर? जालोर के किले के अंदर मलिक शाह का मकबरा स्थित है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न है कि लोक देवता, ठीक है, लोक देवता गोगा जी की जो समाधि है गोगा मेड़ी ये किस जिले के अंदर स्थित है? देखो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा के अंदर। कहां पे हुआ था साथियों? ददरेवा के अंदर। ददरेवा गांव पड़ता है चूरू के अंदर। ठीक है, ददरेवा कहां पे पड़ता है? चूरू के अंदर पड़ता है। लेकिन आपको बताना है कि गोगा मेड़ी जो है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए चूरू, ऑप्शन बी सांचौर, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी उदयपुर। साथियों सांचौर की बात करें तो सांचौर के अंदर भाई गोगा जी की ओल्डी। ठीक है, कभी सांचौर आओ तो मुझे बताना, मैं आपको जो है वो गोगा जी की ओल्डी जो है वो दिखा दूंगा। तो गोगा जी की ओल्डी जो है ये सांचौर जिले के अंदर है साथियों। ददरिया चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था और वहां पर गोगा जी की जो है वो शीर्ष मेड़ी है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है गोगा मेड़ी का, तो गोगा मेड़ी जो है वो हनुमानगढ़, इनके जहाँ पे गोगा जी का धड़ जो है वो गिरा था तो वो उसको करते हैं हम गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, जिनका भी यहाँ पे सी ऑप्शन है उनका ये पे सही हो जाएगा। गोगा मेड़ी जो है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि हाँ खालसा खाकी और नागा जो है वो राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? बताओ भाई खालसा खाकी और नागा जो है ये राजस्थान के किस संप्रदाय की भाग है? ऑप्शन ए रामसनी संप्रदाय, ऑप्शन बी दादूपंथ, ऑप्शन सी शरणदासी, ऑप्शन डी लालदासी संप्रदाय। ठीक है, तो खालसा खाकी और नागा की बात करें तो ये दादूपंथ। ठीक है साथियों, दादूपंथ जो है इसके संप्रदाय के ये भाग हैं। किसके? दादूपंथ के अच्छे से जो है रट्टा मारकर जाना है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो, कि निम्नलिखित में से साथियों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? देखो संत रामचरण जी शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा और शाहपुरा जो है यहाँ पर कौन सी? ये रामसनी संप्रदाय की साथियों पीठ है। ठीक है, रामसनी संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठ है? 4 पीठ है। देखो सबसे पहले शाहपुरा के अंदर जो पीठ है इसकी स्थापना की थी संत रामचरण जी के द्वारा। ठीक है, शाहपुरा के अंदर जो पीठ है इसकी स्थापना जो है वो संत रामचरण जी के द्वारा की गई। सीधे साथियों संत हरिराम दास जी सीतल जो है ये राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर। ठीक है, किस जिले के अंदर साथियों? बीकानेर जिले के अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो संत
हरिराम दास जी के द्वारा की गई शीतल बीकानेर शाखा की, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें संत दरियाव जी, साथियों दरियाव जी के अंदर रेवासा नहीं है, दरियाव जी की जो पीठ है यह है रेण नागौर, ठीक है साथियों। रेण नागौर के अंदर राम सनई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ये स्थापना की थी किसने, संत दरियाव जी के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन आपका जो है वो सही सुमृत नहीं है। संत रामपाल दास जी खेड़ापा, और खेड़ापा पड़ता है जोधपुर जिले के अंदर, किस जिले के अंदर, जोधपुर जिले के अंदर खेड़ापा पड़ता है, और उस पीठ की जो स्थापना है ये रामपाल जी के द्वारा की गई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल साथियों सी ऑप्शन, ठीक है। संत दरियाव जी कहाँ के, रेण नागौर शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो है दरियाव जी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो कि बूंदी के गढ़ पैलेस में क्षेत्रशाला का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया, बताओ भाई। बूंदी के अंदर जो गढ़ पैलेस में जो क्षेत्रशाला बनी हुई है उसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए राव सुरजन, ऑप्शन बी राव अनिरुद्ध सिंह, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बुद्ध सिंह, ऑप्शन डी राव उम्मेद सिंह। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, राव उम्मेद सिंह के द्वारा। साथियों राव उम्मेद सिंह के द्वारा बूंदी के गढ़ पैलेस के अंदर चित्रशाला का जो निर्माण है वो करवाया गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। साथियों नाचते हुए मोर, एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि नाचते हुए जो मोर हैं ये किस मतलब किस क्षेत्र शैली से संबंधित है, नाचते हुए मोर। तो बूंदी क्षेत्र शैली, साथियों बूंदी क्षेत्र शैली के अंदर नाचते हुए मोरों को दिखाया गया है, ठीक है। बूंदी क्षेत्र शैली के अंदर नाचते हुए जो मोर हैं ये बूंदी क्षेत्र शैली की विशेषताएं, अच्छे से रट्टा मारकर जाना क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि नाचते हुए मोर जो है वो किस क्षेत्र शैली के हैं, ठीक है। तो बूंदी क्षेत्र शैली के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चित्रशाला पूछा है तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राव उम्मेद सिंह के द्वारा, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि प्रतिक्रमण चूर्णी जो ग्रंथ है ये किस शैली से संबंधित हैं, बताओ भाई। प्रतिक्रमण जो चूर्णी ग्रंथ है इसका समझ जो है वो किस शैली से, ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी हड़ौती, ऑप्शन डी ढूंढाड़ा। बताओ भाई प्रतिक्रमण चूर्णी जो है इसका संबंध किस शैली से है। बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, मेवाड़ शैली से, ठीक है। किस शैली से भाई, मेवाड़ शैली से प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ है इसका समझ जो है वो मेवाड़ शैली से है, ठीक है। बात करते हैं आज की अगले प्रश्न को लेकर के जो है आपके लिए। देखो आपके लिए आज का प्रश्न है कि किशनगढ़ शैली जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों किशनगढ़ शैली जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए मंदिर कला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी मार्शल आर्ट, ऑप्शन डी मूर्ति कला, ठीक है। कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता दो। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।